हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे गाइस आप सभी। एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि मैं पूरे घर को जो है क्लीन कर दूंगी और जो चीज़ें रह गई है यानी कि मेरे ग्राफ्ट वगैरह के इसको सही कर दूंगी। और उस बीच ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और ये है मेरा किचन, पूरा काउंटर टॉप। और स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस और स्टोरेज बहुत ज़्यादा दे रखा है। अभी भी इनफैक्ट मेरी 3 जो है डोर खाली हैं, 3 क्या 4 डोर खाली हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बावजूद भी बहुत सारे स्पेस जो है ना खाली रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज जितने भी डब्बे हैं मसाले वगैरह के सबको सेट कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये मेरे कुछ ग्रोकरी के आइटम हैं, मैंने सोचा इन सबको सेट कर देती हूँ। तो मैं जितनी बार खड़ी हो रही थी मेरे को बार बार चक्कर आ रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसलिए मैं किचन में खड़े होकर काम नहीं कर पा रही थी, तो आके बार बार बैठ जा रही थी। लेकिन लास्ट में किचन क्लीन करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी हालत जो है बिल्कुल डाउन हो गई और मैं आके लेटी, सो गई। सो के उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। मुझे बहुत तेज़ की बुखार चढ़ गया था और मुझे आइडिया नहीं लग रही थी। दवाई लेने के लिए भेजा था, दवाई नहीं मिली तो उन्होंने बोला एक बार आप पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसके बाद ही दवाई लीजिए। तो दवाई मैंने ले ली है, इंजेक्शन लग गया मुझे और नहीं आराम मिलता है तो टेस्ट वगैरह कराऊंगी मैं। और हालत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है मेरी। तो ये मेरे कुछ ग्रोकरी के आइटम थे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आसपास है नहीं तो चीज़ों की दिक्कत होती है। खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए ही, इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने एक ही बार में मंगा के रख ली थी। और ये सब ग्रोकरी जो है ना पहले की थी और ये जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने विशाल से सारा मंगा लिया था। ये मेरे पास 3 डब्बे थे। आई होप कि आपको याद होगा, मैंने जयपुर से दिल्ली आने से पहले, लॉकडाउन होने से पहले, कोरोना वायरस भी स्टार्ट होने से पहले मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी। ये मेरे एक इडली का ट्रे था जो कि सब मैं ऑफ़र में ख़रीदा था विशाल से। और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 के साथ 1 फ्री मिला है, सारे ऑफ़र में थे। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काम बहुत ज़्यादा कर लिया, इस वजह से मेरी तबीयत डाउन हो गई। तो मैं जितनी बार किचन में आ रही थी मैं सोची थी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, किचन क्लीन कर दूँ और सारे डब्बे वगैरह को सेट कर दूँ। मेरे पास 2-3 टोकरियाँ थी जो एक्स्ट्रा में पड़ी थी, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख दूँ। तो अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन बार बार मुझे लो फील हो रहा था। तो जितनी बार भी मैं काम करने के लिए आ रही थी मेरी हालत ख़राब हो जा रही थी। तो मैं आगे आप वीडियो में देख पाओगे कि मैं बार बार कुर्सी पे बैठ जा रही थी और यहाँ पे निशु कुछ कुछ मुझे बोले जा रहा है। तो ये भी मुझे बहुत परेशान करता है, तो काम के दौरान खासकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये मेरा पहले का सब किचन है, तो सबको मैं जो है वॉश नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, वॉश नहीं कर रही हूँ, बाद में इनको वॉश करूँगी। फ़िलहाल मैंने क्लीनिंग का जो आता है और उसी से स्प्रे करके मैं इनको क्लीन कर लूँगी। तो फ़िलहाल यही सब है। और चावल दाल वगैरह सब मैंने वहीं से ले लिया था, विशाल से ही सारा ले लिया था क्योंकि वहाँ पे विशाल में ऑफ़र चल रहे थे उस समय। तो मैंने सब लेके रख लिया था। मैंने सोचा था आज किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, बट नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली जितना हो सका तो मैंने कर ही दिया ऑर्गेनाइज़। और क्योंकि जब मैं शिफ्ट किया था तो जो सामान जहाँ मुझे मिल रहा था वहाँ पे मैंने रखते गई थी, क्योंकि खाना पीना तो बनाना ही था। चाय के लिए चीनी, चाय पत्ती और खाने के लिए मसाले वगैरह तो चाहिए थे। तो मुझे उस समय जो जहाँ समझ में आया था तो मैंने रख दिया था। और फर्स्ट वाला नीचे वाला रैक जो है उसे मैंने ऑलरेडी पहले ही ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। उसमें मुझे गिलास, ट्रे और कुछ कप रखने थे जो बार बार यूज़ होते हैं, उनको मुझे रखने थे। अभी मेरे पास ग्रोकरी के जो है आइटम वगैरह मैंने सब उन सबको पैक करके रख दिया है। उतनी चीज़ें निकाली है जितना मुझे यूज़ में चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जो डब्बे वगैरह थे इनमें मैं नमकीन, नमक वगैरह भर के रख रही हूँ। फ़िलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो मैं बार बार यहीं पे आ जा रही थी, लिविंग रूम में ही आ जा रही थी, क्योंकि मुझे किचन में जो है खड़े होकर काम मुझसे नहीं हो रहा था, तो इस वजह से। और यहाँ पे चीनी वगैरह, नमक, चाय पत्ती जो भी है सब भर के रख रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि निशु भी साथ के साथ मुझे ये इधर का उधर कर ही जा रहा है।
तो इसका काम ही यही है, पहले तो खेलता रहता है लेकिन जहाँ मुझे काम करते देखता है तो वो मेरे साथ हो लेता है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि लग रहा बुखार मेरे दिमाग पे चढ़ गया है। तो सारे डब्बे जो है ऑलरेडी क्लीन हो गए थे इससे बहुत अच्छे से। तो पहले मैंने भर के और अच्छे से मसाले वगैरह इनके ढक्कन बंद करके उसके बाद ही क्लीन किया है, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक डस्टबिन का डब्बा रखा है और झाड़ू यहीं पे रह गया था, हटाना भूल गई थी। और यहाँ पे मेरी एक निशु वाली चेयर मैं हमेशा रखती क्योंकि मैं ऊपर तक पहुँच नहीं पाती हूँ, तो मुझे इस पे चढ़ के जिस चीज़ें उतारनी होती है तो उतार लेती हूँ। फ़िलहाल इस तरीके से अभी मैंने एक टोकरी में अदरक लहसुन का पेस्ट और जैम वगैरह और सॉस वगैरह रख दिया है। जो चीज़ें यूज़ होती है उनको सबको सामने रख दिया है। और आप देख सकते हैं कि मेरा बम्बू का पेड़ अभी तक ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ मेरा अच्छा खासा जो पौधा ग्रो कर गया है। तो ये रेगुलर यूज़ के मसाले मैंने इस तरीके से टोकरी में रख दिया है, सामने नमकीन, नमक और चीनी, चायपत्ती। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर वाली सेक्शन में जो है मैंने दाल, चावल और सोया बड़ी और बेसन और सूजी रख दिया है। जो मेरे रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, मैं उनको सामने बिल्कुल रखा है फ्रंट में, और अचार वगैरह सब नीचे रखा है। उसके बाद मैंने बनाई थी 1 कप चाय क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लो फील करी थी और चाय पीने के बाद ही मेरी हालत ख़राब हो गई। गुड इवनिंग। लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। सुबह से ही मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, फिर भी मैं काम किए जा रही थी। मैंने सोचा कि आज किचन को सही कर देती हूँ, बट मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा और मैं बहुत बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। तो मेरी आंखें देख सकते कितनी सूजी पड़ी है, हालत ख़राब है। और मुझे ऐसा बुखार जैसा भी फील हो रहा है, पता नहीं, अगर नहीं आराम होता तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सुबह से ही मेरी फेस एकदम से ऐसी हो रहा है। आज मुझे बहुत काम करना था, आज भी शायद लगातार काम करने की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है और सांसें चढ़ रही है, उतर रही है, चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो फेस इग्नोर करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत 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 ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। और मैं काम करते करते किचन का सफाई वगैरह सब कर लिया था, सारी चीज़ें मुझे रखनी थी, ऑर्गेनाइज़ करनी थी, लेकिन उसके बाद मेरी हालत जो है ना डाउन होने लगी। तो मैं आके लेटी और लेटे लेटे सो गई और अभी जस्ट सो के उठी हूँ मैं। मेरी फेस देख सकते हैं, पूरी लिपस्टिक वगैरह सब ऐसी फैल रखी है और इनको मैंने भेजा है दवाई लेने के लिए। आई तो इनका फ़ोन आ गया, तो अभी मैंने दवाई मंगा ली है। आई होप कि मुझे जल्दी आराम मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। तो बस अभी यही छोटा सा ही अपडेट है, कुछ है नहीं। पता नहीं कि अचानक से क्या हो गया। मेरे कई दिन से दांतों में बहुत, नीचे के दांतों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। पूरा ये हिस्सा भी मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने लगातार बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा। तो भागा दौड़ी, घर के अंदर ही इतना बड़ा घर है, 3-4 कमरे हैं, चारों में दौड़ते 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 दौड़ते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो कुछ ज़्यादा ही लोड हो गया मुझे काम का। तो पता नहीं आज मैं खाना बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, कोशिश करती हूँ। ये गए हैं दवाई लेने के लिए, आई होप कि मैं ठीक हो जाऊँ। और अंदर से शरीर टूट रहा है, बुखार बुखार जैसा फील हो रहा है। तो अभी मैंने पंखा वंखा सब बंद कर दिया है और अभी जस्ट मैं चाय बना के लेकर आई हूँ। बहुत मुश्किल से मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो क्योंकि दवाई खानी है तो चाय बिस्किट खा के ही मैं दवाई खाऊंगी। तो मेरे किचन की वीडियो जो है रह गई है, तो उसको मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी।
आई होप अभी मुझे बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बट अभी सारी वीडियो रह गई और बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी सांसें बहुत चल रही है। सो गाइस